Welcome to the complete medical solution. टुडे वी डिस्कशन बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज, जो हमारी बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसमें 60 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर है वो 61 है। डेली हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस किए जाते हैं एमसीक्यू सीरीज से। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं 61 क्वेश्चन है, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ऐसा कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, यानी कि अब्सेंट जो होता है। तो लवक जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में लवक जो होता है वो अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। और जो पादप कोशिका होता है उसमें लवक प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का जो शब्द है उसका सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवर किया था, या इसका नाम दिया था जीव द्रव्य, तो पुरकुंजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, क्वेश्चन नंबर है 63, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जो है वो भौतिक आधार है जीवन का। यह किसका कथन है। तो हक्सले, साइंटिस्ट हुए थे हक्सले, जिन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के 2 हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था। तो वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए के 2 हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ब्राउन ने। साइंटिस्ट हुए ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोस्की, 66 क्वेश्चन है, कोस्की व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कोस्की व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। हैदराबाद। क्लियर। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ में नोटेट करते जाएं, जिससे आप जब रिवीजन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 67 है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 69, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ऑक्सीजन, O2। क्वेश्चन नंबर 70 है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। तो एक जीव से दूसरे जीव, एक जीव से दूसरे के जीव। क्वेश्चन नंबर 71 है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र 33.3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। कार्बनिक कृषि। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो वनोन्मूलन।
भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का वनोन्मूलन एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 75 है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरासायनिक चक्र, जैव भूरासायनिक चक्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? जल विद्युत, जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 78 है आज का, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक वैसा पदार्थ बनाती है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। टॉप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो क्वेश्चन आपको नोटेड कर लेना और इसका एक बार रिवीजन करना है। जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाए जाएंगे तो आप एक बार रिवीजन करके देंगे तो आपके सारे आंसर करेक्ट होंगे। थैंक यू।